रात का वक्त था 2:45। कोलकाता की सड़कों पर एक ऐसी सन्नाटा पसरा था जैसे शहर सांस रोके गहरी नींद में सो गया हो। हवा में हल्की ठंड थी और धुंध लैंप पोस्ट की रोशनी को चीरते हुए अजीब सा माहौल बना रही थी। कहीं दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई, फिर सब शांत। ऐसे में एक परछाई फुटपाथ की ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में एक बेहद भारी पत्थर था और उसके कदम इतने धीमे कि उसके जूतों की खड़खड़ाहट भी रात के अंधेरे में खो जाती थी। फुटपाथ पर सोया मजदूर करवट भी नहीं लेकर जागा। परछाई उसके सिर के पास झुकी, कुछ पल रुकी जैसे किसी दुविधा में हो, और फिर उस आवाज ने दीवारों को हिला दिया। लेकिन सड़कें शांत थीं। परछाई मुड़कर चली गई, पीछे सिर्फ मृतदेह बच गई। अगली सुबह लोगों ने लाश देखी। वही पैटर्न, सिर कुचला हुआ, चेहरा पहचान से बाहर। किसी ने कहा, कल रात एक काली परछाई दिखी थी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह कोई राक्षस है, इंसान नहीं। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। यह पहली हत्या नहीं थी। ये 1989 की शुरुआत थी, जब कोलकाता की फुटपाथों ने लगातार मौतें देखनी शुरू की। गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, फुटपाथ पर सोने वाले, सभी एक एक कर शिकार बनने लगे। हर हत्या एक जैसे ढंग से, सिर पर भारी पत्थर से वार, और फिर कातिल रात में गुम। शहर में दहशत थी। मजदूरों ने रात में जागकर बैठना शुरू किया। दुकानदार जल्दी बंद करने लगे। लोग घरों से कम निकलने लगे। पुलिस की नींद उड़ चुकी थी। इसी वक्त केस मिला इंस्पेक्टर प्रसन्नजीत रे को। वह तेज तर्रार और जिद्दी अफसर था। उस केस में वह भी उलझा गया। हर शव पर एक जैसा पैटर्न था। सफाई से किया गया वार, बिना आवाज के, बिना कोई गलती, कोई पीछे छूटा सुराग नहीं। एक रात पुलिस ने पूरे इलाके में गश्त बढ़ाई। कई सिपाही मजदूर बनकर फुटपाथ पर सो गए। अंधेरे में कुछ कैमरे लगाए गए। उम्मीद थी कि कातिल सामने आएगा। लगभग 3 बजे एक सिपाही ने देखा, एक व्यक्ति धीमे धीमे चल रहा था। उसके कदम बहुत हल्के, लेकिन उसके हाथ में एक बड़ा पत्थर था। जैसे ही वह फुटपाथ पर सोए नकली मजदूर के पास पहुंचा, पुलिस दौड़ी, लेकिन वह परछाई पलक झपकते अंधेरे में गायब हो गई। गलियों ने उसे ऐसे निगल लिया जैसे वह उनका अपना हो। पुलिस हैरान थी, उसे ऐसे जानता था जैसे शहर उसके खून में दौड़ रहा हो। अगले कुछ दिनों तक फिर लाशें मिलती रहीं। लोग कहते, ये कोई तांत्रिक है जो रात में बलि लेता है। दूसरे कहते, ये किसी मानसिक मरीज का काम है। लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। शहर धीरे धीरे डर से भर गया था। रात में कुत्तों का भौंकना भी लोगों के लिए चेतावनी बन गया था। कुछ लोगों ने दावा किया, हमने उसके कदमों की आवाज सुनी थी, जैसे पत्थर घसीटता हुआ चलता है। 8 महीने तक ये मौतें लगातार होती रहीं। फिर अचानक सब बंद, जैसे कातिल हवा में घुल गया हो। कोई सुराग नहीं, गिरफ्तारी नहीं। फाइल बंद ही गई, पर डर रह गया। समय ने शहर के जख्म भर दिए, लेकिन डर की यादें भीतर कहीं दबी रहीं। फिर 2009 में मुंबई से खबर आई, फुटपाथ पर सोए मजदूरों के सिर कुचलकर हत्या। समय वही, रात 2 से 3 बजे। तरीका वही, एक भारी पत्थर। गवाह कोई नहीं। मीडिया ने सिर लिखा, क्या स्टोनमैन लौट आया? मुंबई एटीएस से अफसर अंजलि मेहरा को केस सौंपा गया। वह बेहद सख्त, होशियार और शांत दिमाग वाली अफसर थी। उसने घटनास्थल को मैप किया, ध्यान दिया कि हर हत्या रेलवे लाइन के पास हुई थी।
यह सिर्फ संयोग नहीं था। किसी को ये जगह काम करने में आसान लग रही थी। अंजलि रोज रात को खुद इलाके में घूमने लगी, कभी सादे कपड़ों में, कभी भिखारी के वेश में, लेकिन कातिल हमेशा उसकी नजरों से दूर रहा। एक रात उसने फैसला किया कि वह खुद फुटपाथ पर सोएगी। बस उसके चारों ओर टीम छिपी होगी। 3 मार्च रात 2:50, चारों ओर खामोशी। दूर से एक अजीब आवाज, जैसे कोई पत्थर खींच रहा हो। धीरे धीरे एक परछाई पास आई। अंजलि की सांसें रुक गईं। उसने चादर से झांक कर देखा, एक पतला लंबा आदमी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं, उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो इंसान ही नहीं। उसने पत्थर उठाया। पल भर को उसकी सांसें भारी हुई और वह झुका। तभी एक जोरदार आवाज निकली, अब। टीम बाहर कूदी। कातिल भागा। वह रेल लाइन की तरफ दौड़ा, फिर अंधेरी गलियों में कूदा। लेकिन अंजलि और उसकी टीम उसके पीछे थी। लगभग 20 मिनट बाद उसे पकड़ा गया। उसका नाम शंकर नायक, एक मजदूर जिसे सिर पर हुई पुरानी चोट के कारण दिमागी बीमारी थी। कई बार उसे याद भी नहीं रहता था कि उसने क्या किया है। कुछ वारदातों को उसने कबूला, कुछ के बारे में बोला, मुझे याद नहीं। लेकिन एक बात सामने आई, उसने कभी कोलकाता नहीं देखा था। वह बचपन से ही मुंबई में था। मतलब कोलकाता का स्टोन मैन कोई और था, जिसे कभी पकड़ा नहीं गया, जो शायद अभी भी कहीं जीवित है, छुपा हुआ किसी दूसरे शहर की रात में घूमता हुआ। आज भी कोलकाता के पुराने इलाकों में लोग कहते हैं कि कभी कभी रात 3 बजे पत्थर घसीटने की आवाज सुनाई देती है। कुत्ते अचानक बिना वजह भौंकने लगते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं एक परछाई दिखती है, लंबी, शांत और फिर गायब, जैसे स्टोन मैन अभी भी कहीं है, अंधेरे में चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार करता हुआ।